हेलो फ्रेंड। आज संडे है और संडे को एडिटोरियल नहीं आता है न्यूज़पेपर में, तो इस आर्टिकल को मैंने उठाया है। इंडिया यूएस फाइंड अलाइनमेंट ऑन इंडो पैसिफिक फाइटिंग टेररिज्म। फ्रेंड, आपको पता होगा जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो अमेरिका विजिट पे है, और इसी बीच जो अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई है इस पर आधारित ये आज का टाइटल है। फ्रेंड, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। यहाँ आपको हिंदी में जो एडिटोरियल का जो द हिंदू एडिटोरियल का व्याख्या होता है वो बिल्कुल हिंदी में होता है। साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोसाइनो, साथ ही साथ ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी बातें हम लोग बात करते हैं उस पर, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। ये कह रहा है जो भाई इंडिया और यूएस है, अलाइनमेंट मीन्स क्या होता है, एक ऐसा पोजीशन जहां पे दोनों एग्री हो जाए, राइट। तो कह रहा है जो इंडिया और यूएस एग्रीमेंट, लगभग ऐसा पोजीशन जहां एग्रीमेंट बन जाए उसको पाया है, और वो किस चीज पे है, इंडो पैसिफिक और फाइटिंग टेररिज्म। तो आतंकवाद की लड़ाई, और दूसरी बात जो इंडो पैसिफिक में जो जगह है, सॉरी इंडो पैसिफिक है, वहाँ जो भी समस्या है उस पर समाधान के लिए उन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। However, no major deliverable on trade in joint statement। कह रहा है जो ये तो हुआ है, लेकिन जो ट्रेड में जो चीजें होनी चाहिए थी, राइट, जो डिलीवरेबल मीन्स ऐसा चीज जो डिलीवर के लायक हो, तो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जो दोनों कंट्री के बीच हुआ है बातचीत के बाद, उसमें मेजर सॉरी ट्रेड पर कोई ऐसी बातें नहीं कही गई हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। फॉलोइंग द बायलैटरल डिस्कशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जो बाइडन, ये कह रहा है जो इंडिया एंड यूएस रिलीज्ड अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन देयर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप that spoke of cooperation in regional groupings, defense manufacturing and climate। ये कह रहा है फ्रेंड जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसके बातचीत के बाद एक क्या हुआ है, ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ है, और उसका नाम है ऑन देयर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इन दोनों कंट्रीज का जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है, मीन्स विश्व स्तर पे जो भी पार्टनरशिप है, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ऐसा जो सब कुछ को इंक्लूड कर दे, उसमें बात कही गई। उस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज की बात हुई है, जो कॉपरेशन इन रीजनल ग्रुपिंग्स, जितने भी रीजनल ग्रुपिंग्स है मीन्स क्षेत्रीय जो संगठन है उसमें कॉपरेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो रक्षा क्षेत्र में जो जितने भी उत्पादन होते हैं उसमें, और क्लाइमेट पे कॉपरेशन की बात कही गई है। द स्टेटमेंट ऑल्सो डिनाउंस द यूज ऑफ टेररिस्ट प्रॉक्सीज। ये कह रहे हैं फ्रेंड की जो ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों कंट्री के बीच निकला है, वो डिनाउंस मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना, पब्लिकली आप जो कंडेम करते हैं कोई चीज को, उसको डिनाउंस कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो टेररिस्ट प्रॉक्सीज के को डिनाउंस करती है। एंड सेड, और कहा, अफगानिस्तान शुड नॉट बिकम अ सेफ हेवन फॉर टेरर। अब सेफ हेवन क्या होता है फ्रेंड, सेफ हेवन एक यूं कह ले जो मेटाफर टाइप है। इसका मतलब ये हुआ जो एक ऐसा जगह जहां से आतंकवादी फल फूल सके, जहां उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां से वो अपना आतंकवादी जो चीजें उसको कर सके, तो उसको सेफ हेवन कहते हैं। तो कह रहा है जो ये जो स्टेटमेंट है वो तो पब्लिकली टेररिस्ट प्रॉक्सीज को डिनोंस किया ही है, साथ ही साथ अफगानिस्तान के बारे में कहा है जो अफगानिस्तान को आतंकवाद के लिए सेफ हेवन नहीं बनना चाहिए। हाउएवर, it did not announce any major deliverable, especially so with trade talks around which will recommence by the end of the year। ये कह रहा है फ्रेंड कि ये सब तो बातें हुई है, लेकिन जो ट्रेड पे जो कोई मुख्य बातें नहीं हुई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बाय द एंड ऑफ द ईयर इट विल रिकमेंस। रिकमेंस मीन्स कि अगेन इट विल स्टार्ट, राइट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, titled A Partnership for Global Good। The statement said the two countries would work with regional groups like ASEAN
and with Quad member to promote a free and open Indo-Pacific। ये फ्रेंड कह रहा है जो ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला है जिसका टाइटल क्या था, अ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड, उसमें ये बातें कही गई हैं कि ये जो दोनों देश जो है वो रीजनल ग्रुपिंग लाइक एशियन, जो कि आपको पता होगा, और जो क्वाड है तो क्वाड में 4 मेंबर हैं, यूएस, इसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और एशियन जो भी साउथ ईस्ट कंट्रीज का जो ग्रुप है उसको हम एशियन कहते हैं। तो इन सब से मिलके वो उस पर कॉपरेट करेगी, और जो इंडो पैसिफिक है उसमें फ्री और ओपन होना चाहिए, इस पे किसी की हेजिमनी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि चाइना करता है ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड और डेवलपिंग अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप दैट इंक्रीजेज प्रोस्पेरिटी फॉर वर्किंग फैमिली इन बोथ कंट्रीज। कह रहा है फ्रेंड ये जो स्टेटमेंट है जिसका टाइटल ही था अ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड, जो कि इंडिया और जो यूएस के जो मुख्य थे उसके बातचीत के बाद जो ये निकला है, उसमें तो रीजनल ग्रुप्स के साथ कोऑपरेट करने की बात ही कही गई है, जिससे फ्री और ओपन जो इंडो पैसिफिक होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो डेवलपिंग अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इस पे डेवलप किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि जो दोनों देश में जितने भी वर्किंग फैमिलीज है उसकी समृद्धता बढ़ेगी, उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। On trade, which Mr. Modi but not Mr. Biden explicitly mentioned in his opening remarks at the Oval Office. The two sides said they look forward to reconvening the India-US trade policy forum before the end of the year. ये कह रहा है फ्रेंड, ये जो कह रहा है जो ऑन ट्रेड, जो व्यापार पर, जिसमें मोदी ने कहा, जबकि बाइडन ने, बट नॉट मिस्टर बाइडन ने ऐसा नहीं किया, मोदी ने कहा एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स एट ओवल ऑफिस। वहाँ जो उसकी जो वो ओवल ऑफिस में उन्होंने भाषण दिया था, उसमें शुरुआत ही में उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये कहा था कि जो दो साइड मीन्स इंडिया और यूएस दोनों दे लुक फॉरवर्ड, ये राह देखते हैं, आगे देखते हैं, फॉर रिकन्वीनिंग। कन्वीनिंग मीन्स क्या होता है फ्रेंड कि कोई चीज को आप फिर से स्टार्ट करते हैं, राइट, असेंबल होना या कोई चीज को मीटिंग स्टार्ट करना। तो इंडिया और यूएस जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत से पहले ही फिर से वो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। दे also said they would convene the CEO forum and commercial dialogue early next year। कह रहा है कि जो अगले साल बहुत जल्द ही जो सीईओ फोरम है और कमर्शियल डायलॉग्स है उसको फिर से स्टार्ट करेंगे, सबको साथ लाएंगे, फिर से मीटिंग होगी। ऐसा किसने कहा है? मोदी ने कहा ओवल में, और अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही उन्होंने कहा है। स्पीकिंग, हाँ फ्रेंड, यहाँ जस्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि इफ यू लाइक द वे वी आर टीचिंग यू the English, we are making you learn English, we are making you understand the current issues or vocabulary like एंटोसाइनो। यदि आपको ऐसा अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि व्हाई यू लाइक, और आपको और क्या चाहिए, राइट। व्हेन यू राइट इट देन वी विल कम टू नो, और हम लोग उसको और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा एक फ्रेंड। स्पीकिंग एट अ ब्रीफिंग आफ्टर द मीटिंग, ये कह रहा है फ्रेंड कि स्पीकिंग एट ब्रीफिंग आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग होने के बाद जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष वर्धन श्रृंगला है, उन्होंने ये कहा कि इंडियाज एक्सेस to the US preferential trade program via the generalized system of preference program which was revoked under the Trump administration। फ्रेंड यहाँ आपको मैं एक आइडिया दे दूं, जो इंडिया जो था यूएस में क्या होता है, यूएस का एक प्रेफरेंशियल ट्रेड प्रोग्राम होता है जिसके अंदर कई सारे कंट्रीज होते हैं, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको जो उसको टैक्स बहुत ज़्यादा कम किया जाता है, उसको अनेक बिजनेस में प्रेफरेंस मिलता है, और उस सिस्टम का क्या नाम है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें इंडिया
भी था, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में उसको रिवोक कर दिया गया। रिवोक मीन्स क्या होता है? ऑफिशियली कैंसिल कर देना, डिसमिस कर देना। तो ये कह रहा है जो हर्ष श्रृंगला साहब है, उन्होंने कहा है जो यूएस का जो जीएसपी है, जो ट्रम्प सरकार के अंदर हटा दिया गया था, वाज नॉट ऑफ द टेबल। ऑफ द टेबल मीन्स क्या होता है? ऑफ द टेबल मीन्स कोई चीज डिस्कशन से बाहर हो, राइट? तो उसको ऑफ द टेबल कहता है। लेकिन ये कह रहा है नॉट ऑफ द टेबल, मतलब जो इंडिया का जीएसपी में होना, इट वाज नॉट ऑफ द टेबल, मतलब वो डिस्कशन में था, डिस्कशन से बाहर नहीं था। बट ऑब्वियसली व्हेन यू हैव अ मीटिंग ऑफ 90 मिनट्स, यू कैनॉट गो इनटू ईच एंड एवरी इशू दैट इज देयर, ही सेड। लेकिन जब आपके पास 90 मिनट का ही समय रहे मीटिंग के लिए, तो बट ऑब्वियसली आप सब कुछ, ईच एंड एवरी इशू यू कैन नॉट डिस्कस देयर। यहाँ ये कह रहा है, किसने कहा? हर्ष सिंगला ने। किस चीज के लिए? जीएसपी के बारे में। कहाँ कहा? तो आफ्टर द मीटिंग जो ब्रीफिंग होता है, ब्रीफिंग मीन्स होता है फ्रेंड की, जब आप मीटिंग हो जाती है तो आप मीडिया से आप रूबरू होते हैं उस समय, राइट? द फॉरेन सेक्रेटरी सेड, फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर बाइडेन ने कंफर्म किया है कि ही स्टैंड्स कमिटेड टू द पोजीशन दैट द यूएस supports an India South African initiative at World Trade Organization for a TRIPS waiver, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर कोविड-19 वैक्सीन। अब फ्रेंड ये कह रहे हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी ने ये कहा कि जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो कंफर्म करता है कि वो बिल्कुल कमिटेड है। किस चीज़ के लिए? इंडिया और साउथ अफ्रीकन इनिशिएटिव है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक्चुअली ट्रिप्स क्या होता है फ्रेंड? ये जो कोविड-19 का जो वैक्सीन बना है, उस पे आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। तो इंडिया और अफ्रीकन, जितने भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, उन्होंने एक इनिशिएट लिया है वर्ल्ड ट्रेड में, इसको हटाने के लिए। एक तरह से वो चाहते हैं जो हट जाए, राइट? और उसमें बाइडन ने कंफर्म किया है कि वो इस चीज के साथ बिल्कुल खड़े हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं। ऑन टेररिज्म, द लीडर रिकन्फर्म देयर कमिटमेंट टू फाइट टेरर। अब कह रहा है जो आतंकवाद में जो दोनों जो लीडर्स हैं, मोदी एंड बाइडेन, उन्होंने रीअफर्म किया है, मींस बिल्कुल फिर से अफर्म होना, उसका वो अपने कमिटमेंट को दोहराया है कि टू फाइट टेरर, वो टेरर आतंकवाद से लड़ेंगे, इंक्लूडिंग ब्रिंगिंग टू जस्टिस दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर 26/11 मुंबई अटैक। मतलब ये कह रहा है फ्रेंड कि जो 26 सितंबर को जो मुंबई में अटैक हुआ था, उसमें जितने भी लोग मारे गए थे, उसको जस्टिस देने में भी वो सहायता देंगे, और वो कमिटमेंट अपना मतलब अफर्म कर रहे हैं, जो वो टेरर के खिलाफ फाइट करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आज हम लोगों ने ये टॉपिक देखा, दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको बहुत सारे करंट इश्यूज, आप इंडिया यूएस के रिलेशन के बारे में समझ गए होंगे, किस चीज़ पे बातचीत हो रही है, किस चीज़ पे नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब है फ्रेंड, जो एडिटोरियल जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो एक तो वोकैब देखते हैं, वोकैब में अलग अलग सेक्शन होता है कि एंटोसाइनो, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर। दूसरा क्या होता है? ग्रामर। ग्रामर में क्या होता है फ्रेंड कि जो भी आप रूल पढ़े हैं उसको हम लोग दोहराते हैं, वहाँ आपको प्रैक्टिकली आप देखते हैं जो सेंटेंस में किस तरह का यूज होता है। और तीसरा जो सबसे अच्छी बात है, वो करंट इश्यूज, आपको पता चलता रहेगा जो अभी विश्व में क्या हो रहा है, और ये आपको एज ए सिर्फ न्यूज नहीं पता चलेगा, आप उसके गहराई में जाएंगे। तो ये आप इसमें आप जैसे कि ट्रिप्स आपसे पूछ दिया जाए, बिल्कुल आप कभी भी आंसर दे सकते हैं। जीएसपी पूछा जाए, कभी भी आंसर दे सकते हैं। या पूछ दिया जाए जो भाई इसमें से कौन कौन से मुद्दे पे बात हुई है, एशियन क्या है, ये भी आप कह सकते हैं। थोड़ा बहुत क्वाड क्या है, ये भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग करंट इश्यूज को भी डिस्कस करते जाते हैं। तो ये अच्छी इनिशिएटिव है, आप उसको जरूर लाइक करते होंगे, मुझे आशा है। और साथ ही साथ मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये आपका अपना यूट्यूब फैमिली है फ्रेंड, आप अपने फैमिली को जरूर बढ़ाएं और हमें प्रोत्साहित करें। इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपके नज़दीक पहुंचाता रहो, और आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी, जो आपके ज्ञान में जो बढ़ोतरी होगा उसमें कुछ योगदान करता रहूं। फिर हम लोग कल मिलते हैं एक फ्रेश एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।